भोपाल का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम चल रहे हैं उस सड़क पर जो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है। लागत आई है वो लगभग 40 करोड़ रुपए से ये सड़क का निर्माण। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी अब साकार रूप लेने लगी है। देश में बढ़ रही स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजधानी भोपाल का पहला स्थान आया है। 3000 करोड़ की लागत से बन रही स्मार्ट सिटी का 90% काम पूरा हो चुका है और कुछ कार्य पूरे होने के कगार पर है। वहीं 40 करोड़ की लागत से बनी अटल सड़क पर आवागमन भी शुरू हो गया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। भोपाल का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम चल रहे हैं उस सड़क पर जो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है। लागत आई है वो लगभग 40 करोड़ रुपए से ये सड़क का निर्माण किया गया है और बिल्कुल आसपास आप देखेंगे कि कितनी ग्रीनरीज है और यहाँ पर पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरी सड़क का ये निर्माण किया गया है कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम यहाँ पर किया गया है। कितनी भव्य सड़क है, लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और शाम जब यहाँ पर होती है तो लोग यहाँ पर आके साइकिलिंग भी करते हैं क्योंकि बगल में साइकिल ट्रैक का भी निर्माण कराया गया है। हम आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करते हैं और हम उसी सड़क पर अभी जा रहे हैं और चल रहे हैं। हमारे जो सारथी हैं अजय, वो बराबर उसी सड़क पर जा रहे हैं और हमारे जो सहयोगी दीपक हैं जो इस समय कैमरे से पूरी सारे आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं वो उनकी सहयोग से दिखाए जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा दोनों तरफ साइकिल ट्रैक के बाद बगल में एक पाथवे बनाया गया है जिस पर पैदल यात्री चलते हैं, पैदल चलते उनकी बैठने की व्यवस्था भी है। अगर कोई बुजुर्ग आते हैं, सड़कें स्मार्ट होंगी, लोग स्मार्ट होंगे तो ये पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी ये अहम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो स्मार्ट सिटी जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 1 साल के अंदर पूरा शहर बिल्कुल जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, थोड़ा कहीं ना कहीं बीच में व्यवधान आया था। तो आप देखेंगे बात साफ तौर पर कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है पूरा बनने में अभी एक साल का समय लगेगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 90% यहाँ पर काम हो गया। देखना यह होगा कि 1 साल के बाद हमारी जो राजधानी है वो कैसी दिखती है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही सड़कों पर साइकिल ट्रैक का भी निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर लोग साइकिलिंग तो करते ही हैं, साथ में वॉकिंग का भी आनंद लेते हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया साइकिल ट्रैक पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ साइकिलिंग भी कर रहे हैं और वॉकिंग भी कर रहे हैं। इस बात आप देखेंगे कि दंपति है जो यहाँ पर वॉकिंग कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये साइकिल ट्रैक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया, कैसे देखते हैं इस ट्रैक को आप और क्या क्या आपको लगता है कि आप और यहाँ कब से घूमने के लिए आ रहे हैं? यहाँ जब से ये उद्घाटन हुआ है इसके पहले से यही रहते हैं तो यहाँ से निकलना होता था और कंटिन्यूएशन में यहाँ आ रहे हैं। आपके साथ धर्मपत्नी भी आपकी, कैसे देखती हैं? आप भी बराबर भागीदारी निभा रही हैं और वॉकिंग कर रही हैं। निश्चिंत होकर घूमते हैं ना, नहीं तो गाड़ियाँ निकलती थी तो घूम नहीं पाते थे अच्छे से। तो ये भोपाल में कई जगह ऐसे रोड बने हैं, तो क्या आप लोगों से कहना चाहती है कि जरूर निकल कर बाहर आए? कोई यहाँ खतरे वाली बात है? नहीं, अच्छे से घूम सकते, निकल सकते हैं आराम से। हमारे पीछे कुछ बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो साइकिल चला रहे हैं, उनसे ही पूछ के रोकने की कोशिश करते हैं। भाई रुकना तो भाई, क्या बात है, बड़े स्पीड में जा रहे हो? क्या नाम है आपका? अंशु मिश्रा। अंशु मिश्रा, कब से आ रहे हो यहाँ साइकिल चलाने? बहुत दिनों से आ रहे हो? हाँ। डर नहीं लगता कोई ट्रैफिक का? नहीं। अच्छा, ट्रैक ये सड़क किसने बनवाई है पता है? नहीं पता, बस चलाने से मतलब है। हाँ। चलिए ठीक है अंशु जी, ये स्मार्ट सिटी ने बनाई है। चलिए हमारे साथ और भी एक बिल्कुल किशोर है, वो अपने आप का शायद हमारे ख्याल से वजन कम कर रहे हो। यस। अच्छा, कितनी साइकिल चला लेते हो यहाँ 3-4 राउंड। अच्छा, यहाँ बाइक नहीं बीच में पहले कभी बाइक मतलब आ जाती तो अब नहीं आती? अब नहीं आती इधर। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। नाम बताइए अपना। नाम मेरा निखिल वर्मा, मैं यहीं रहता हूँ। अपना यहाँ घूमने आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पे जब नई जो चीज बनी है सर, वो इस चीज में क्या अपना मन ना थोड़ा बढ़िया रहता है। अच्छा। और एक टर्म से जब कुछ नई चीज लगती है तो हमारा मन अलग रहता है कि जैसे कि हम यहाँ पर दिन भर रहे। इनसे पूछते हैं, ये भोपाल सिटी का अटल रोड है और तो ये आप देखेंगे अभी आपने यहाँ पर चहलकदमी की है, चले हो थोड़ा बहुत? खड़े हो जाइए आप लोग भाई। क्या बात है, टीका लगाए हो भाई? क्या नाम है आपका? विशाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ट्रैक बना है साइकिल ट्रैक, कैसे देखते हो? बहुत अच्छा चलता है सर। ये हम लोग यहाँ आते हैं रोज, हमारे सामने ये सब टूटते फूटते अच्छी चीज बनी यहाँ पर।
और बाकी सर ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। और कब से यहाँ चल रहे हो? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं है? एक नंबर। हाँ राकेश सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तो हमारे साथ ये किशोर थे, युवा थे, सर आपसे जानना चाहते हैं। सेंट्रल का ये प्रोजेक्ट था, जैसा हमको जानकारी थी, ठीक है, और उस आधार पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो कई बार वीआईपी रोड की तरफ जाना पड़ता था यहाँ के आसपास के रहवासियों को। कोई कमी बेसी महसूस करते हैं क्या? कोई सुझाव है कोई? वीआईपी रोड पे कई लोग बाइक से स्टंट करते हुए निकलते हैं और एक सिंगल अपने पिछले टायर पे वो गाड़ी चलाते हैं, वो रेस ड्राइविंग करते हैं, जिससे कि बच्चों के साथ दुर्घटना होने की संभावना है। हमारे साथ थे राहगीर, इन्होंने एक पिता का दर्द बयां किया। उनका कहना यह है कि बच्चे घर से जब निकलते हैं तो स्टंट करते हैं, क्योंकि सड़कें बहुत शानदार बन गई हैं, बहुत स्पीड से लोग चलते हैं। तो उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि बच्चों को गाड़ियां तो दें, लेकिन उन्हें इतनी समझाइश भी साथ में दें कि वो आम सड़क पर जाकर स्टंटबाजी ना। कैमरा पर्सन आंसू के साथ अरविंद चौहान, स्मार्ट सिटी रोड। महानगरों में कार पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए शहर में कई जगह बड़ी पार्किंग बनाई गई है। राजधानी भोपाल के टीटी नगर में भी 1000 कार एक साथ पार्क हो सकती हैं, जिसका निर्माण कराया जा रहा है। और उसी के साथ साइकिल भी रखे हैं कि लोग अपनी कार पार्क करके साइकिल से अपना काम भी निपटा सकते हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी ने सड़कों का निर्माण तो किया ही है, साथ में मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण कराया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के टीटी नगर एरिया में, जहां पर आप देखेंगे कि मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग यहां पर बनाई गई है। क्या नाम है आपका? अनुराग, ये कैसे करते हो? क्या चार्ज लगता है इसका? मंथली होता है कि डेली बेसिस पे होता है? डेली भी होता है, मंथली भी होता है। अच्छा, तो कितना लगभग गाड़ियां इसमें ये पार्किंग जोन में खड़ी हो सकती है एक बार में? समथिंग 1000 गाड़ियां। 1000 गाड़ियां। तो किसने बनवाया है ये? स्मार्ट सिटी। पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है, गाड़ियों की सुविधा अपनी जो है तो बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे गाड़ी अपनी सुरक्षित रहती है। मैम, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करने आए हैं, इसका चार्ज कैसे देखते हैं? कम है, ज्यादा है, या चार्ज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटर समझते हैं स्मार्ट सिटी ने बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट। हम आपको अब दिखाते हैं उसकी बगल में जो चार्जिंग हो रहा है। ये फास्ट चार्जर है, लगभग 1 घंटे में एक कार को ये चार्ज कर देता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा समस्या है। पार्किंग के अंदर ही ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि जब तक आपकी गाड़ी पार्क है उसी समय ये यहाँ पर चार्जिंग लगा दी जाएगी, तो आपकी गाड़ी चार्ज भी हो जाएगी। तो गाड़ी यहाँ पर पार्क करिए, साइकिल उठाइए और अपना काम करके गाड़ी यहाँ पर साइकिल रख दीजिए, गाड़ी उठाइए, अपने घर चले जाइए। भोपाल को जो 1 नंबर रैंकिंग बनी है उसमें स्मार्ट सिटी का अहम रोल होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अरविंद चौहान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है कि हर परिवार को 2024 तक मकान उपलब्ध कराए जाएं। उसी के तहत स्मार्ट सिटी में मकान और फ्लैट का निर्माण कराया है, जो योजना के तहत करीब 90% तैयार है और कुछ ही समय में सारे मकान शासन को सौंप दिए जाएंगे। ये स्मार्ट सिटी की हाउसिंग फेस 1 साइट है, जिसमें हम 336 F टाइप और 364 G टाइप, इस प्रकार कुल 700 मकान बना रहे हैं, जो कि शासकीय कर्मचारियों के लिए हैं, और इनको बहुत जल्दी सरकार को हैंडओवर किया जाएगा, जिससे शासकीय कर्मचारियों को आवास मिल सके। इसमें 2 फ्लोर में पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है। हर फ्लैट के लिए एक वाहन 4 व्हीलर की पार्किंग रखी गई है। ऊपर ग्रीन स्पेस डेवलप किया जा रहा है। पेरीफेरी रोड भी कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो गया है और इसको सरकार को हैंडओवर करने की कार्यवाही भी चल रही है। देश की स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजधानी भोपाल को नंबर 1 रैंकिंग में आने की सबसे बड़ी वजह है कि स्मार्ट सिटी का काम समय में पूरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर और राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ आदित्य सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं पूरे देश में स्मार्ट सिटी भोपाल को पहला नंबर मिला है, कह सकते हैं कि प्रथम स्थान आया है। कैसे आया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं एक केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी हो? जी, इसमें जो हमारा रैंकिंग है, इसमें मेजर क्राइटेरिया जो होता है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का होता है, फंड्स यूटिलाइजेशन का होता है और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का होता है। तो हमारे क्योंकि पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने जो अपना प्लानिंग किया, उसमें हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को मतलब चूज किया और एम किया जिनका कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, और हम लोगों ने सभी चुनौतियों को दूर करते हुए अपने आर्च ब्रिज को, स्मार्ट रोड को, बुलेवार्ड रोड को, ऐसे करके लगभग हम लोगों ने पिछले 2 महीने में 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है और इसी कारण से हमारी रैंकिंग अभी स्ट्रांग हुई है। सर, अब नए प्रोजेक्ट कैसे आ रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर? लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि स्मार्ट सिटी को हम कैसे देखें।
इसमें हमारा जो दो अप्रोच है, एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो हमारा अप्रोच होता है, उसमें हम लोग टीटी नगर में नॉर्थ और साउथ में आप देखेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी प्रोजेक्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शहर को आने वाले समय में अच्छी रोड्स और अच्छे आपको साइकिलिंग ट्रैक और अच्छा एक प्लांटेशन आपको दिखेगा। साथ ही हमें टीटी नगर स्टेडियम में, टीटी नगर एरिया में, क्योंकि हमने प्लांटेशन का एक हम लोगों का सिया का और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में क्लॉज रहता है, तो हम लोगों को वहाँ लगभग अभी 30,000 पेड़ों का प्लांटेशन भी करना है। और उसमें साथ साथ जो हमने ब्यूटिफिकेशन किया है उसमें पार्क और एक आप कह सकते हैं लोगों को एक सोशल कम्युनिटी कॉमन प्लेस मिलेगा। पूरे देश की बात करें तो ई चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भोपाल में शुरू किया जा रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? उसका चार्जेबल होगा, जो लोग चार्ज करेंगे उसका पैसा लिया जाएगा, ये कैसे क्या होगा? जैसे बसें चल रही हैं, साइकिल चल रही हैं, ये कॉमन यूज के लिए सबके लिए रहेंगे। इसका जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है वो हमने EESL के साथ जो हमारी कंपनी है उनके साथ जरूर किया है, लेकिन अभी जनता को कितना चार्ज करना है इसके ऊपर हम लोग व्यवस्थित कार्य योजना बनाएंगे। सर, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, केंद्र का प्रोजेक्ट है, इसमें स्टेट की कितनी भागीदारी होती है? दोनों का कैसे रहता है? इसमें 50-50% शेयर है ग्रांट में, जो लगभग 1,000 करोड़ हम लोगों को शासन से आने हैं। उसमें 500 करोड़ का ग्रांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मैचिंग ग्रांट हमारे स्टेट का भी रहता है। स्मार्ट सिटी थोड़ा लेट हो रहा है प्रोजेक्ट, आरोप लग रहे थे, तो इससे कब तक कम संभावना है कि पूरा हो जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी में हमारा जो पैन सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, और जो ABD एरिया में हमारा है, आप देख रहे हैं समय के साथ हम लोगों ने जो गति अभी पकड़ी है, हमको ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर हमारे ABD एरिया का पूरे हाउसिंग के और रोड्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे साथ से CEO आदित्य सिंह का साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट सिटी से जो ई-रिक्शा का जो ई-चार्जिंग के मामले हैं और साथ में ई-स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उसमें पूरा देश का पहला स्टेशन। कैमरा पर्सन सैयद साथ अरविंद चौहान। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी। जानने की कोशिश करते हैं सर, स्मार्ट सिटी की पूरे देश में नंबर 1 रैंकिंग आ रही है, क्या चुनौतियाँ थी और क्या जिम्मेदारी के साथ काम किया गया? नहीं, बेसिकली स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट्स जो बने अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे, कई मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। जैसा अपन जो है जहाँ पे खड़े हैं, ये स्मार्ट रोड है जो मतलब कंप्लीट कर लिया, स्मार्ट पार्क जो पास में उसको कंप्लीट किया गया है, और हम लोग जो प्लॉट्स उपलब्ध है उनको भी मतलब मोनेटाइज करके राशि मतलब उसमें से मतलब अर्न करके मोनेटाइज करके और नया प्रोजेक्ट लेने के लिए काम कर रहे हैं। इन कारणों के कारण मैंने इसमें इस मैंने इनके वजह से भोपाल फर्स्ट आया है। नहीं सर, क्या ये कार्य योजना है स्मार्ट सिटी में? और भी जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, अंडर मतलब जो ऑलरेडी प्रोसेस है वो तो काम कंप्लीट करने के लिए नया भी कई काम मतलब हम लोग अभी आगे लेके काम कर लेंगे। सर, कब तक कंप्लीट हो जाएगा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट? नहीं, अभी तो कम से कम मतलब 2 से 3 साल का काम मतलब मिनिमम है, जो मतलब और भी शहर में और महत्वपूर्ण परियोजना इसमें ले सकते हैं। KVS चौधरी का साफ तौर पर कहना यह है कि अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा, लेकिन कुछ जो काम हाथ में लिए गए थे वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी भोपाल देश की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जहां पर एक साथ ई-चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। साथ में पहला ऐसा देश का स्मार्ट शहर बनेगा जहां पर ई-बाइक लाने की योजना भी तैयार हो गई है, और ये सब 2021 में इसे पूरा करने की बात कही जा रही है। राजधानी भोपाल को नंबर 1 रैंकिंग मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है, तो वहीं स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में भोपाल ने पहला स्थान पाया है। CM ने कहा कि शहरवासी और स्मार्ट सिटी के कर्मचारी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। स्मार्ट सिटी भोपाल ने बेहतर सड़कें और पार्कों का निर्माण तो करा दिया है, लेकिन सुरक्षा के अभाव में ये अब आम नागरिकों की जान पर बनाई है। अटल रोड हो चाहे VIP रोड हो, यहाँ पर शाम होते स्टंटबाज अपने भी बाइक लेकर आ जाते हैं और उल्टे सीधे स्टंट करके राहगीरों की जान जोखिम में डालते हैं। भोपाल से अरविंद चौहान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य सिंह, IAS और CEO स्मार्ट सिटी के हैं, और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिपोर्टर अरविंद सिंह चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी लिस्ट में नंबर 1 भोपाल आया, आखिर ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां रही जिसका आपको सामना करना पड़ा इसको नंबर 1 तक लाने के लिए? जी, सबसे बड़ी चुनौती जो आप कह सकते हैं हम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए इस समय वो कोविड की रही, जिसके कारण हम लोगों को मटेरियल और लेबर और मूवमेंट में काफ़ी इशू रहे। बट जैसे जैसे लॉकडाउन में हम लोगों को ईज मिलते गया, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन का रेट बढ़ाया। साथ ही में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स का जो कंप्लीशन जो जिनका पास में था, हम लोगों ने उनको टारगेट किया और उनके ऊपर ही हम लोगों ने अपने फंड्स का फ्लो किया। साथ ही जो हमारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में जो एनक्रोचमेंट के और इलीगल कंस्ट्रक्शन के इश्यूज थे, और हम लोगों को काफ़ी शासकीय आवासों को भी इसमें डिस्ट्रक्ट करना था,
उन सब में शासन से हम लोग को समय समय पर काफ़ी इसमें मदद मिलती गई और हम लोग अपने प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करते गए। जी हाँ, लगातार हमारे साथ अरविंद भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नंबर 1 भोपाल आया है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को हमारे स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसा हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा जब लोग यहाँ सड़कों पर निकलते हैं तो बड़ा इजी मूवमेंट में निकल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत हम सुनना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी आई है जो आदित्य सिंह ने या उनकी टीम ने सॉल्व किया हो, जो काफी परेशानी भरी रही हो। इसमें जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था आर्च ब्रिज, जो ओल्ड भोपाल को न्यू भोपाल को जोड़ता है। उसमें कुछ घरों के कारण वो प्रोजेक्ट लगभग पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ा था कोर्ट के कुछ केसेस के कारण, जिसमें हम लोगों ने आउट ऑफ द कोर्ट मीडिएशन करके उन लोगों से बात करके उन घरों को तोड़ के उसको हम लोगों ने दिसंबर में कंप्लीट किया। हमारी जो नेक्स्ट जी बोले हमारा जो नेक्स्ट जो स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे और कुछ वहाँ पे घर भी थे, जिनके कारण से वो रोड पिछले 2 साल से नहीं कंप्लीट हो पा रही थी। हम लोगों ने उसको भी रिजॉल्व करा के उसको कंप्लीट किया। साथ ही बुलेवार्ड रोड में हमारी एक पानी की टंकी थी जवाहर चौक में, जिसको हम लोग तोड़ नहीं पा रहे थे, उसको हम लोग ने ब्लास्टिंग के माध्यम से तोड़ के, और कुछ शासकीय आवास थे जिनकी हमें तोड़ने की परमिशन नहीं थी, वो परमिशन लेके उनको तोड़ के हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक ये है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो लगभग 90% प्रोजेक्ट इसके कंप्लीट हो गए। हम बराबर 3 से 4 दिन से बराबर पूरा कवरेज कर रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऐसा कौन सा नई चीज क्या लाने वाले हैं आप, ऐसा नवाचार क्या करने वाले हैं कि नया कुछ दिखे कि हाँ स्मार्ट सिटी भोपाल ने कुछ नया करने जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग अभी जो नेक्स्ट फेज में प्रोजेक्ट्स लेंगे उसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग ई व्हीकल्स को काफ़ी बड़े तौर पे भोपाल में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए बेसिक अगर कोई ई व्हीकल लेता है तो उसका सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मैं चार्ज कहाँ से करूँगा। तो उसके लिए हम लोगों ने भोपाल में एक चार्जिंग कॉरिडोर का भी निर्माण करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। लगभग हम लोग 300 जगहों को चिन्हित कर चुके हैं जहाँ पे हम लोग फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, जैसे कि आपने मल्टी लेवल पार्किंग में देखा भी है। इसके अतिरिक्त हम लोग भोपाल में टूरिज्म को और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी एक योजना लेके आ रहे हैं, और साथ ही में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है, और सभी की सहमति के साथ हम लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लेंगे। आदित्य जी, मेरा सवाल ये है, स्मार्ट सिटी की हम बात कर ही रहे हैं, तो आखिर इसमें मॉडल कितने होते हैं और कितने चुनौतीपूर्ण ये होते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में लगभग 3 तरीके के मॉडल आप ले सकते हैं, जिसमें से एक होता है रेट्रोफिटिंग, जिसमें आप ऑलरेडी जो चीजें बनी हैं उसमें कुछ एड ऑन करके उसको एक मॉडर्न लुक देते हैं। दूसरा एक मॉडल होता है जो कि भोपाल ने अपनाया है, वो रीडेवलपमेंट का होता है, जिसमें आप एक एरिया को लेके, जैसा हमने साउथ और नॉर्थ टीटी नगर लिया है, उसको पूरे तरीके से नए तरीके से आप डेवलप करते हैं। और तीसरा ग्रीनफील्ड होता है, जिसमें एक आप एकदम ही सेपरेट अलग से एरिया लेते हैं और उसको आप नए सिरे से डेवलप करते हैं। तो इन तीनों में से हमने रीडेवलपमेंट का मॉडल चूज किया है। वहीं हम देखें पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, लगातार पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ई बाइक्स को ज्यादा जोर दिया जा रहा है और कार्स भी ले रहे हैं लोग, तो चार्जिंग को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो हम देखें ई बाइक्स की सौगात भी कहीं ना कहीं देने जा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशन भी बन रहा है पहला। तो इसकी रूपरेखा आखिर कैसी होगी और साइकिल लोगों को कैसे मिल पाएगी और कितनी सुविधा इससे लोगों को मिलेगी? भोपाल में हम लोग एंड माइल कनेक्टिविटी के लिए और साइकिल के द्वारा और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ई बाइक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि आगामी 10 दिनों के अंदर हम उसके कार्य योजना तैयार करके उसको लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें पहले चरण में हम लोग 500 ई बाइक्स को लेके आ रहे हैं और पूरे हमारी जो कार्य योजना है उसके अराउंड हम लोग 2000 का ई बाइक्स लाने का हमारा इसमें एक योजना है। साथ ही जो हम लोग कॉरिडोर्स बना रहे हैं उसमें हमने EESL जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत शासन का एक एजेंसी है, उसके साथ हमने MOU करके हमने ई कार्स और ई व्हीकल लाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बना ली है। जी, वही अगर हम बात करें शासकीय आवासों की, अगर हम बात करें सदर मंजिल बनकर तैयार है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल आखिर किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से फायदा लोगों को इसका हो सकता है? सदर मंजिल हमारा पूरा जो रेनोवेशन का कार्य था वो पूर्ण हो चुका है और इसमें हम लोगों ने जो कार्य योजना इसमें किस यूज के लिए लानी है वो भी तैयार की जा रही है। इसको हम एक भोपाल का मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन और लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए भी एक मेजर अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें कि एम्पोरियम से लेके म्यूजियम ये सब हम लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो फेज 1 और फेज 2 के हैं, जो कि अब कंप्लीशन की ओर हैं। जी, अरविंद, ओवर टू यू। एक छोटा सवाल हमारा ये उठता है कि आप सभी को मकान बना के दे रहे हैं, जो कि मैं बराबर करीब 4 से 5 दिन से बराबर स्मार्ट सिटी गया, वहाँ के कुछ स्टाफ लोग हैं,
तो उनका कहना यह है कि हमने बड़ी मेहनत की है, पूरे कोरोना काल में बराबर करते रहे हैं, क्योंकि जब हमें मौका मिला है। तो कुछ स्टाफ ऐसा भी है उनके पास मकान नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना भी है और प्रदेश सरकार की योजना भी है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा योजना आपने बनाई है कि जो आपके 7 लोग काम कर रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर देने की कोई योजना है क्या आपके पास? इसमें जो हम लोगों के आवासीय जो योजनाएं आई थी, क्योंकि हम लोगों ने साउथ और नॉर्थ टीटी नगर में लैंड मोनेटाइजेशन जो कर रहे हैं, उसमें शासकीय आवासों को हम लोग डिस्ट्रॉय करके वहां पे हम लोग लैंड निकाल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी हमारे मकान इसमें गए हैं। इसके अवज में हम लोगों को राज्य शासन को लगभग 2500 मकान बना के देने थे, जिसके कारण हम लोग हाउसिंग फेज 1 फेज 2 हम लोग इसमें योजना लेके आए हैं। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जब इनकी अधोसंरचना का पूर्ण विकास हो चुका होगा, उसके बाद हम इनको जीएडी के माध्यम से संपदा को दे देंगे और जो हमारी पद्धति जो नियम अनुसार होता है उसके अनुसार ही इनका अलॉटमेंट होगा। आदित्य जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, अभी जैसे स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है भोपाल, तो क्या इससे कन्वर्ट किया जाएगा स्मार्ट सिटी में? मिनी बसेस होती है, सिटी बसेस होती हैं, या जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं? नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो हमारा एरिया है टोटल एबीडी का, उसमें लगभग 17 किलोमीटर का हम लोगों ने रोडों का नेटवर्क बनाया है और उसमें हम लोगों ने नोड्स बनाए हैं जहाँ पे मेट्रो का, ई व्हीकल्स का और कमर्शियल जो हमारी बीसीएलएल की बसेस हैं, सिटी बसेस हैं, उनका एक हम लोग जंक्शन बनाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग शहर से और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको जोड़ने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से हम लोगों ने योजना बनाई हुई है। ठीक है। सवाल एक बहुत बड़ा उठता ही है कि अगर हम पूरी बात करें स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए, तो कचरा एक बड़ा मुद्दा बनता है। अगर कचरा संग्रहण के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, अगर ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, तो कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन उसकी संग्रहण कहाँ किया जाता है? उसके लिए कोई स्टेशन वगैरह बनाया जा रहा है या उसकी कोई कार्य योजना है क्या? जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के माध्यम से ऑलरेडी पूरे भोपाल में हम लोगों ने 13 ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं, जहाँ के हम लोग डोर टू डोर जाके कचरों को इकट्ठा करते हैं। हमारे एबीडी एरिया में भी जो वेस्ट जनरेट होगा उसके लिए हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन की पूर्ण व्यवस्था रखेंगे। वहां से हम लोग ट्रांसफर स्टेशन में ले जाके उनको अपने कैप्सूल के माध्यम से उनको हमारे जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे लेके जाएंगे। अच्छा, भविष्य में कैसे देखते हैं स्मार्ट सिटी भोपाल को? हम भविष्य में कैसे देखते हैं, क्योंकि नंबर 1 आना बड़ा आसान होता है और एक आ गए, लेकिन उसे मेंटेन रखना आज बड़ा कठिन होता है। तो आप कैसे इसे मेंटेन कैसे रख पाएंगे, क्योंकि बराबर रैंकिंग फिर होगी और फिर उसके लिए क्योंकि जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, तो क्या आगे भविष्य में उसी प्रकार मेहनत की जाएगी? तो उसकी कार्य योजना क्या रहेगी और भविष्य में हम भोपाल को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे 2 तरीके के इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है जो टीटी नगर पे है, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो लैंड मोनेटाइजेशन की पॉलिसी बनाई है। हम भारत में एकमात्र ऐसे एसपीवी हैं स्मार्ट सिटी के जो अपने लिए फंड्स खुद जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने टोटल अपनी जो योजना है उसको विभिन्न चरणों में हमने बना लिया है। हमारे रोड्स के नेटवर्क और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो एबीडी एरिया की हमारी कार्य योजना सुदृढ़ है, उसमें हमें कोई दुराई नहीं है। पैन सिटी के लिए जो हम लोगों ने पूरे भोपाल में हम लोग जिन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने, जैसे आपको बताया, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है, ई बाइक्स का बनाया है, टूरिज्म को बनाया है और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना के कार्य और लेंगे जिससे भोपाल के नागरिकों को और सुविधा होगी। और ये जी अरविंद जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आदित्य जी को मैं एक विजुअल्स के जरिए कुछ दिखाना चाहती हूँ। स्मार्ट सिटी तो बनाई गई है, बहुत अच्छी बात है, लोगों की सहूलियत के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, पर कहीं ना कहीं इसका फायदा युवा उठा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है स्टंट्स मारते हुए नजर आ रहे हैं और इसका शिकार वो खुद तो होते ही हैं, वहां के जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो भी होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी हम लोगों को काफ़ी सोर्सेज से कंप्लेंट्स भी आए हैं। बिल्कुल, ये हमारे जो रोड है एकदम फ्री वे में है और इस कारण से हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ इसमें काफ़ी सख्ती के साथ हम लोग इसमें अभी आएंगे। हम लोग कैमराज भी इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम वो बाइक्स को और चालकों को पहचान भी सकें और यदि ऑन द स्पॉट हम उनको नहीं कैच कर पाते हैं तो उसके बाद भी हम लोग अपनी कार्रवाई कर सकें। हमारे लिए जनता की और हमारे नागरिकों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं नागरिकों से यही अपील करूंगा, सर्वप्रथम ऐसे बिल्कुल भी स्टंट ना करें और यदि आपको कोई ऐसे स्टंट करते हुए दिखता है तो आप डायल 100 के माध्यम से तत्काल पुलिस को भी सूचना कर सकते हैं और हमारे स्मार्ट सिटी को भी आप सूचना कर सकते हैं। ऐसी कोई तैयारी, ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार किया गया हो? क्योंकि हम देखते हैं उस समय तो चालान काट दिया जाता है या कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, पर ऐसी कोई तैयारी आपकी तरफ से की गई हो कि इन्हें रोका जा सके? जी बिल्कुल, हमारी डायल 100 की एक यूनिट पूरे टाइम वहाँ पे आपको दिखेगी, विजुअल वहाँ पे आपको दिखेंगे उसके, वो वहाँ पे पूरे टाइम उनका रेकी चलता रहेगा। साथ ही ट्रैफिक की भी एक सेपरेट यूनिट हम वहाँ पे लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम और इसमें सख्ती से पुलिस के साथ कार्य योजना बनाएंगे। क्या इसमें लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं या कोई और प्रावधान ला सकते हैं आप इसमें?
जी बिल्कुल, इसमें हम लोग जिला प्रशासन के साथ बात करके यदि ये कार्य योजना हमारी बनती है तो इसमें हम लोग लाइसेंस रद्द करने की भी कार्य योजना बनाएंगे। जी अरविंद, ओवर टू यू। हाँ, ये स्मार्ट पार्क जो बन रहा है जी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ये 7.5 एकड़ का बन रहा है और चूंकि बराबर स्मार्ट पार्क के बगल में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें बराबर वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बराबर वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो क्या वहाँ वो जो जगह है तो उसे क्या कहते बाग के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्या किस तरीके से कार्य योजना वो बनेगी? हमारा जो स्मार्ट पार्क है लगभग 7.5 एकड़ में जो बना हुआ है उसमें हमने 2500 से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया हुआ है। साथ ही हम लोगों ने उसमें एक पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। तो ये हम लोगों का पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने समय सीमा के अंदर इसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। जो वृक्षारोपण की मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है वो एक हमारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए चलाया जा रहा है और उसको हम लोग आगे कैसे सुदृढ़ करेंगे इसके लिए भी कार्य योजना बना रहे हैं। आदित्य, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जहाँ जवाहर चौक के पास कुछ जो रहवासी थे जिनकी दुकानें थी वो उन्हें विस्थापित किया गया था, लेकिन आरोप ये बराबर लगे थे कि उन्हें सही पूरे समय से उन्हें जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्मार्ट सिटी ने नहीं की है और उन्हें अभी तक ना तो मुआवजा दिया गया है या मुआवजा देने का जो भी प्रावधान ना हो ना उन्हें जगह दी गई है। ऐसा विपक्ष बराबर आरोप लगाता रहा है, इसे कैसे देखते हैं? जिन दुकानों का हम लोगों ने वहां से रिहेबिलिटेट किया था उनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है और हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, जो हमारे एबीडी एरिया के अंदर ही अभी उनको अस्थायी रूप से हम लोगों ने उनको शिफ्ट किया है। इनके जो विस्थापन के लिए हम लोगों ने जगह चयनित की हुई है और एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट को भी इसमें फ्लोट किया है और समय के साथ हम सभी को इसमें एक व्यवस्थित रूप से इनको हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे। आदित्य जी, मैं फिर से उसी बात पर आना चाहूंगी, आईटीएमएस की आखिर इस दौरान किस तरह से मदद मिल रही है? इतनी जगह कैमरास लगाए गए हैं तो कितना कारगर साबित हो रहा है वो? आईटीएमएस हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके 2 हमारे मेजर पहलू हैं। पहला तो है कि लोग अपने जो भी उल्लंघन करते हैं उनका हम लोग चालान जनरेट कर सकें, बट चालान जनरेट करने के साथ साथ हम लोगों में ये एक अवेयरनेस भी लाना चाहते हैं कि सभी एक आई विल से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और सभी लोग नियमों का पालन करें। हमारे पास जो बिकॉज ऑफ कोविड हमारे 3 महीने में क्योंकि कोई भी ट्रैफिक और ये सब नहीं रहा तो ज़्यादा चालान जनरेट नहीं हुए, परंतु जुलाई के माह के बाद कलेक्टर सर ने इसकी काफ़ी अच्छी समीक्षा की और आज के टाइम पे हम लोग लगभग 80% चालानों को जो जनरेट करते हैं उनमें हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी और पुलिस के माध्यम से हम लोग उनमें चालानों को वसूल भी कर रहे हैं। पर आदित्य जी, हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि लोगों के अंदर डर बिल्कुल नहीं है कि हाँ ठीक है चालान देना पड़ेगा, हम चालान दे देंगे, पर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जो काम करना है वो कर रहे हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमने अभी एक ट्रैफिक अवेयरनेस माह भी चलाया था जिसमें कैंपेन में कलेक्टर सर, डीआईजी सर ने भी काफ़ी इसमें हम लोगों का सहयोग किया था और इसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हम लोग और आरटीओ के साथ हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और क्या इसमें हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से और नागरिकों के माध्यम से भी हमको सुझाव मिले कि हम इसको और सुदृढ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी का जिस दौरान काम चल रहा था और कोविड भी आ गया तो इसका असर क्या पड़ा? देखिए, कोविड ने मुझे लगता है कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा सोशल और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ का जिसको टच नहीं किया है। तो बिल्कुल सही कहना है कि हमारे कामों में भी इसका असर पड़ा था और काफ़ी गति जो थी वो शून्य के लगभग हो ही गई थी बिकॉज ऑफ द कंप्लीट लॉकडाउन। बट जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट अप हुआ हमारी एजेंसी ने और हमारी टीम ने अपने जो स्पीड है उसको अच्छा किया और इस कारण से हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को फिर कंप्लीट किया है। जी, जिस तरह से आप लगातार ये अभियान भी चलाते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जितने भी सिग्नल्स हैं पुलिस वाले भी रोककर ऐसा कहते हैं कि हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, तो किस तरह से ये इसको और किस तरह से अच्छा किया जाएगा कि लोग और ज्यादा जागरूक हो सकें? देखिए, ये मैं चाहता हूं कि ये एक अभियान ऐसा बने जिसमें हम दोनों एक दूसरे की सहभागिता करें। तो हमारा जो कार्य है वो ये है कि उल्लंघन हो तो उसको हम लोग पनिश करें और उल्लंघन होने से रोकें, परंतु सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है कि वो स्वयं ही उल्लंघन ना करें। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे प्रशासन और पुलिस का अमला बिल्कुल उल्लंघन नहीं होने देगा और उल्लंघन होगा तो चालान भी करेंगे, बट एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह सभी भोपाल के निवासियों से मेरी ये अपील है कि कृपया सभी सड़क के नियमों का पालन करें। एक सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी में जो बेजा लोग खड़े हो जाते हैं, ये ट्रॉली वाले हो जाते हैं, रेडी वाले हो जाते हैं और फल बेचने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी सड़कें जैसे अभी हमने देखा था जो अटल रोड है या उसके पास हम जाते हैं तो लोग ये लोग खड़े हो जाते हैं, इससे दुर्घटना की संभावना ज्यादा बनती है। तो क्या इनके लिए कहीं कोई गाइडलाइन तय की गई है या इनके लिए कोई जगह देने की बात की गई है? अगर हम बात करें कि अगर पीछे चलेंगे न्यू मार्केट से लेकर एमपी नगर तक जाएंगे तो कम से कम 50 ठेले मिल जाएंगे सड़क पे खड़े हुए। तो इससे कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी पे हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। स्मार्ट शहर हमारा सुंदर बने इसलिए स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, लोग स्मार्ट हों, हमारा शहर स्मार्ट हो, लेकिन इसके लिए कहीं कोई कार्य योजना है?
इसमें जो लोग अनधिकृत रूप से खड़े हो जाते हैं सड़कों में, जिससे कि दुर्घटना की भी संभावना होती है और लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होती है, इसके लिए स्मार्ट सिटी की टीम और नगर निगम की अतिक्रमण का अमला और पुलिस का अमला निरंतर इनको हटाने में हमारा साथ देता है। साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर हम लोग इनकी कार्य योजना ही बना रहे हैं कि यदि बड़े तौर पर इनको कहीं पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम लोग नगर निगम के साथ चर्चा में हैं। अभी एक सवाल मेरा यहाँ पे था, अर्जुन जी आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक सवाल ये भी था, साइकिल ट्रैक्स हम देखते हैं कई सारी जगह पर वाहन खड़े कर देते हैं और लोग चले जाते हैं, वहां पर गाड़ियां भी चलाते हैं, तो उनके लिए कोई मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर है क्या? होशंगाबाद रोड की तरफ हम देखते हैं अधिकतर लोग वहां पर वाहन खड़े करके जाते, तो ऐसी कोई योजना या कोई वहां पर मॉनिटरिंग के लिए जो देखता हो, उस पर ध्यान देता हो? देखिए, होशंगाबाद रोड में जो हमारा साइकिल का ट्रैक था वो काफी पहले ही पूर्ण हो चुका था और उसमें लास्ट दिसंबर में हमारा जो मेंटेनेंस की जो एजेंसी थी उसका भी टेंडर ओवर हो चुका था। कोविड आ गया, उसके बाद से काफी सारी और चीजें हुई जिस कारण से हम लोग कोई एजेंसी नहीं लेके आ पाए। अब आगामी 1 महीने के अंदर आप देखेंगे हमारी एजेंसी इसमें फाइनलाइज हो जाएगी और वो इसका सुदृढ़ीकरण के साथ साथ इसमें और कोई इसका उपयोग ना हो उसका भी ध्यान देगी। अभी जिस तरह से बात चल रही थी इससे पहले कि कई सारे ठेले वाले होते हैं जो रोड जाम करके, उनकी वजह से रोड जाम होता है, कई तरह की परेशानियां होती हैं। आपने कहा नगर निगम भी एक्टिव रहता है, अमला लगातार अतिक्रमण हटवाता है, पर हमने यहाँ पर एक चीज ये भी देखी है, देखिए बहुत पॉजिटिव है कि नगर निगम एक्टिव है, पर ये भी चीज है कि कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जो है देखा जाता है, उससे किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, दुर्व्यवहार करना तो मैं किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करूंगा, तो इसमें यदि हमारे कर्मचारियों की तरफ से कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है और मैं सभी से और कमिश्नर सर के नॉलेज में भी ये बात लाऊंगा कि सर को मतलब इन लोगों को हम लोग इनको थोड़ा सा बताएं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इनसे बात करके इनको हटाएं और यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो बिल्कुल आप लोग हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। अरविंद, ओवर टू यू। हाँ, एक सवाल उठता है जी कि आपने स्मार्ट पार्किंग बनाई है और स्मार्ट सिटी बनाई है, लेकिन सवाल सबसे ये है कि लोग पूरी तरह जाते नहीं, क्योंकि आज ही हमने देखा जाके वहां पर लोग बगल में गाड़ियां पार्क कर देंगे और कहीं यहाँ वहां पार्क कर देंगे, क्योंकि अगर हम बात करें 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप सड़क पर आप भी निकलेंगे तो देखेंगे, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, स्मार्ट सिटी ने या किसी ने एजेंसी ने, शासकीय एजेंसी ने स्मार्ट पार्किंग बना दी, लेकिन लोग उस पर वाहन पार्क नहीं करते हैं। तो इसे आप क्या मानते हैं? जागरूकता की कमी मानते हैं, समय भाव की कमी मानते हैं, क्या मानते हैं, या कहीं ना कहीं यातायात पुलिस की ढील मानते हैं कि इतनी वो कड़ा रूप अख्तियार नहीं कर पाती है वाहन चालकों के खिलाफ कि वो अपने वाहन जाके जहां व्यवस्था है, क्योंकि महंगा भी नहीं है, 10 रुपए 2 घंटे का है, आराम से 2 घंटे गाड़ी पार्क रहेगी, सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो लोग पार्क उसमें नहीं करते विधिवत तरीके से। इसमें काफी सारे एंगल है, जैसे आपका कहना है कि लोगों का व्यवहार भी है और हमारे जो ट्रैफिक का जो रवैया है उसमें भी है, तो इसमें ये भी रहता है कि कुछ लोग वहां पे आते हैं, उनका कहना होता है कि मैं 2 मिनट के लिए आया हूं बस लगा के और काम करके चले जाऊंगा, तो इसलिए मैं इतना टेंशन मतलब इतना लोड क्यों लूं। इसके लिए हम लोगों को जो कंप्लेंट्स आई हैं, हमारी जो एजेंसी है जिसके माध्यम से हम इसको कर रहे हैं, उसके साथ हम लोगों ने इसकी कार्य योजना बना के ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से अब जो व्हीकल बाहर रहेंगे उनको हम लोग क्रेन के माध्यम से उसका चालान भी करेंगे और उसको जब्त भी करेंगे। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि यदि कोई भी व्हीकल जो पार्किंग जोन में नहीं खड़ा है उसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ और नगर निगम के साथ उसमें क्रेन के माध्यम से उसको जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल है आपसे कि आप पूरी स्मार्ट सिटी में बराबर आप लगे रहे हैं, कोरोना काल में भी आपने काम किया, अभी बराबर काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद हो, अभी रह गया हो और उसे पूर्ण करना हो आपको? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो बेसिक जो हम लोगों ने अप्रोच लिया वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का है, तो अभी हम लोगों का पूरा फोकस अपने नॉर्थ और साउथ टीटी नगर को लाने का है। तो जिस प्रकार का अभी हम लोगों ने अटल पथ बनाया है उसी धरोहर उसी अधोसंरचना का हम लोगों का एक रोड और है जो एपेक्स बैंक तिराहे से माता मंदिर की तरफ जाता है, तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अभी उसकी है। इसके अतिरिक्त क्योंकि हम लोगों ने शासकीय आवासों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था, तो उसके लिए हम लोग को जो घर बनाने थे, तो हाउसिंग के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंप्लीशन में हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा। स्मार्ट सिटी की तरह की बात करें तो कहाँ पर आखिर हमें सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा, और बड़े तालाब की बात करें तो वहां पर भी किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण और जो ग्रीनरी को लेके हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग एबीडी एरिया में अभी प्लांटेशन का और ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें लगभग हम लोग 50 एकड़ के एरिया को लगभग डेवलप करेंगे, जिसमें यदि वो एरिया रहवासी एरिया में है तो वहाँ पे पार्क जो है वो बच्चों के और पारिवारिक दृष्टिकोण से उसको डेवलप किया जाएगा। एक सेंट्रल पार्क हम लोग डेवलप कर रहे हैं एबीडी एरिया में, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की सोशल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। बड़े तालाब की यदि बात की जाए तो इसमें हम लोग एक सौंदर्यीकरण का जो काम करने वाले हैं वो आगामी आपको 20 से 25 दिन में पूर्ण दिखेगा। उसमें हमने राजा भोज सेतु के ऊपर एक हम लोग उसमें फाउंटेन लेके आ रहे हैं, और बड़े तालाब में भी नगर निगम के साथ हम लोग कार्य योजना बना के फाउंटेन को लेके आ रहे हैं। एक और सवाल मेरा यहाँ पर था कि देश के कई सारे लोगों को मकान भी उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसी की तरह जिस तरह रैंकिंग में नंबर 1 पर भोपाल आया है,
तो क्या सिटी में कार्यरत कुछ लोगों के पास जिस तरह से घर नहीं है, उन्हें भी घर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और किस तरह है? देखिए, HFA हाउसिंग फॉर ऑल करके जो स्कीम है वो नगर निगम की ऑलरेडी चालू है, और इसमें जो कार्य योजना नगर निगम ने बनाई है उसमें यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल हमको सभी को देना है, और कोई भी कोई भी अपना नागरिक जो है वो बिना घर के नहीं रहे, तो ये माननीय प्रधानमंत्री की हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत बिल्कुल इसको दिया जाएगा। अरविंद, ओवर टू यू। आखिरी सवाल मैं चाहूंगी आप करें। हाँ, आखिरी सवाल हमारा आदित्य जी है कि आप जो, क्योंकि बहुत सारी स्मार्ट सिटी बन रही है, केंद्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी शहरों में, किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में भ्रमण किया है और देखा है कि कुछ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं, उनके पास फंड आता है, वो कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या संदेश देने की कोशिश करते हो? शहर वालों से क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी महंगी महंगी सड़कें बनी है, आखिर पैसा उन्हीं का है, जनता का पैसा लगा हुआ है, तो उसका दुरुपयोग ना हो, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि सभी स्मार्ट सिटीज अपने तरफ से पूरा अपना 100% दे रही हैं। ये बिल्कुल सही है कि कई जगह गति तीव्र है, कई जगह गति कम है, उसमें वहाँ के लोकल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो भी मैटर करते हैं। तो हम लोगों ने जो भोपाल में जो लेसन हमने लर्न किया है वो ये किया कि सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, जिसमें लोगों को सुविधा हो और लोगों के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो और उनके लिए उपयोगी हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट लेने से अपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में गति आती है। आप लाने वाले हैं उसमें लोगों में काफी उत्सुकता है, उसका थोड़ा मॉडल जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से होगी, लोगों को कैसे मिलेगी, जैसे साइकिल चला रहे हैं वैसे मिलेगी, या कोई उसकी और कोई उसके लिए मॉडल बनाया गया? मेरा आखिरी सवाल। ई बाइक्स हम लगभग 500 ई बाइक्स डिफरेंट लोकेशंस पे लगाएंगे, और ये सभी लोगों के उपयोग के लिए अवेलेबल रहेगी। इसमें जो इनका जो फीस का मॉडल है वो जो हमको लोएस्ट चार्ज देंगे, हम उन्हीं को यहाँ पे लेके आएंगे, तो वो जैसे हमारे वेंडर सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ज्यादा प्रकाश डाल पाऊंगा। चलिए आदित्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्लेसिंग्स हमारे स्वराज परिवार की ओर से भी कि आगे आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आगे भी इसी तरह से काम हो और वाकई में वो काम दिखे और लोग उसकी सराहना भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।